दोस्तों, आज हम फिर से बताएंगे आपको प्रश्नावली 4.2 के कुछ क्वेश्चनों को हमने हल कराया था। कुछ रह गए थे, अभी कुछ बाकी हैं, उनको हल करवाना है। तो जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो लोग वीडियो को देखें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो चीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं, लेकिन वीडियो देखें तो पूरा वीडियो दें। स्किप करोगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, इसी के साथ जो बचे हुए क्वेश्चन हो उनको आसानी से हम हल करवाते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 2 का दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। इनका गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करना है ये हमने ऑलरेडी पहले बता दिया है, लेकिन उनको आप फिर समझिए। 324 दिया गया है, 324 कैसे गुणनखंड करना है? गुणा करें तो 324 आए और उनका योग करें तो 45 आना चाहिए। ठीक है, इसको जब तोड़ के आप करोगे, इसको जब तोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा, आप चाहे तोड़ सकते हो या इसको ऐसे भी करोगे, 36 गुणे 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9 छंग 54 के 4 और 9 तरीक 27, 5 32, ये टूट जाता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर दिक्कत होती है तो आप क्या करेंगे, इसका जो है गुणनखंड करके लगा सकते हो। 2 से काटोगे, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। इस तरह से आप क्या करेंगे, इसमें जोड़ मटोड़ के करेंगे कि इनका योग, इसका इस संख्या में किसी भी संख्या के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे संख्या लेकर, तो उनका योग तो गुणनफल 324 आएगा, लेकिन योग हो सकता है कि ना आए। तो इसमें आपको संख्याओं को इधर उधर करके देखना पड़ता है। जिससे हम करेंगे 2 दूनी 4, ठीक है, 4 त्याई 12, 12 त्याई 36, 3 त्रिका 9। अब यहाँ हमने किया 36 और गुणे 9। ठीक है, 36 9 करेंगे तो 324 तो कंफर्म है, चूंकि 324 का गुणनखंड है ही है, और 36 में जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका गुणनखंड कर सकते हो आप। एक्स स्क्वायर 45 लिख सकते हो 36 प्लस 9 और प्लस इंटू एक्स और प्लस 324 इक्वल टू यहाँ पे 0 दिया गया है। ठीक है, गुणनखंड कर लीजिए आप। आप क्या करेंगे, इधर माइनस से गुणा करेंगे और इधर एक्स से गुणा करेंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर चिन्ह माइनस में है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36, इधर एक्स से गुणा करेंगे 36x, प्लस माइनस का गुणनफल हमेशा ऋण होता है, असमान चिन्ह गुणा हमेशा ऋण होता है, तो ये हो जाएगा 9x और प्लस 324 बराबर 0। ठीक है, जो कॉमन दिखे वो आप कॉमन ले लीजिए। इसमें कॉमन लेना है और इसमें भी कॉमन लेना है। इसमें देखिए क्या कॉमन है, x दिख रहा है, x कॉमन लोगे तो यहाँ डबल x है तो एक x बच जाएगा, माइनस 36 हो जाएगा, सॉरी x तो कॉमन हो गया है। यहाँ पे माइनस 9 कॉमन हो रहा है, क्योंकि 9 का गुणा 24 में चला जाता है, तो 9 कॉमन लेंगे, माइनस 9 तो बचेगा x, और इसको 324 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 36 बार जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 36 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका गुणनखंड करना है तो हम यह करके एक बार इसके साथ 0 ले लेंगे, इस संख्या के साथ, और एक बार इसके साथ, क्योंकि द्विघात समीकरण के द्वि का मतलब होता है दो, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा, और उन्हीं के मूल आपको निकालना रहता है। तो आप क्या करेंगे, x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 36। दूसरी बार आप लेंगे x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस 9। आपके दो मूल आते हैं 36 और 9। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये इसके मूल हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे अगला वाला बताते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। दूसरा भी यहीं पे समझ लेते हैं आसानी से। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। 750 के ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणा करो तो 750 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करो यानी उनका योग करो तो 55 होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप ध्यान दीजिए, कितने से गुणा करें हम, तो 750 होना चाहिए। ध्यान दीजिए, आप 30 को 25 से गुणा करिए आप। ठीक है, 25 या 75, सीधे सीधे 750 हो गया। और यहाँ पे 30 में अगर हम 25 जोड़ते हैं
तो ये 55 हो जाता है। बिल्कुल सही है। आप 25 का 30 से गुणा करेंगे तो 750 होना चाहिए, और 25 और 30 का योग करें तो 55 होना चाहिए, जो कि बिल्कुल कार्य कर रहा है। गुणनखंड में यही होता है कि उन संख्याओं का, जिन संख्याओं को हम गुणा करें तो 750 आए, तो उन्हीं दो संख्याओं का योग 55 होना चाहिए। ये तरीका होता है गुणनखंड निकालने की, ये आसान ट्रिक विधि होती है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं हम 30 प्लस 25 और ये एक्स, और यहाँ पे प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे, आप यहां से आप माइनस से गुणा करेंगे, यहाँ प्लस है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स माइनस, सॉरी, क्योंकि असमान चिन्ह गुणा हमेशा ऋण होता है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये ऋण हो जाएगा, ऋण 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। वही बात आ गई कॉमन की। इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन, तो एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स बचेगा माइनस 30, और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें देखिए 25 से भाग करोगे आप तो 750 को तो 30 बार जाएगा, तो 25 कॉमन है, इसमें बचेगा आपका x माइनस 30। क्यों, क्योंकि 25 × 75 और इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा x माइनस 30, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। तो हमने बताया द्विघात के दो मूल होते हैं, तो एक बार x माइनस 30 के साथ 0 ले लोगे बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 30, और दूसरी बार इसके साथ ले लोगे x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25 हो जाएगा। क्योंकि ये प्लस माइनस है, बराबर के उस पार जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, ऋण है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो दो आपके आंसर में दो चीजें आ जाएंगी, आपका 25 और 30, आपके ये दो आंसर हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगला सवाल बताते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर। इसके बाद देखिए प्रश्नावली 4.2 का तीसरा सवाल। सवाल क्या कहता है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग तो 27 है और उनका गुणनफल 182 है। तो हमें संख्या नहीं पता है, तो संख्या को हम क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे हम। तो जिस माना दो संख्या है, तो पहली मान ले, माना पहली संख्या क्या होगी आपकी, पहली संख्या आपकी x है, इसलिए दूसरी संख्या क्या होगी। 2 मिनट के लिए आप समझें, जैसे हम कहें कि दो संख्याओं का योग 15 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 15 है, उसमें से एक आपको पता है 8 है, तो दूसरी कितनी होगी। एक संख्या को हम मान लें कि हमको एक संख्या पता है 8 है और दो संख्याओं का योग 15 है। अगर एक संख्या हमको पता है 8 है तो दूसरी क्या होगी, 7 होगी, क्योंकि हम 15 में से 8 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। उसी प्रकार ध्यान दीजिए, दो संख्याओं को हमने बता दिया कि अगर मान ले 15 है, उसमें से एक हमको पता है 8 है, तो दूसरी क्या होगी, 15 में से 8 घटाओगे तभी तो 7 आएगा, क्योंकि 8 7 15। यहाँ पे देखिए, अगर इसमें दो संख्याओं का योग 27 दे रहा है, एक को हमने x माना है, तो दूसरी, जाहिर सी बात है, अगर 27 में से x को घटा देंगे तो हमको दूसरी मिल जाएगी। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 27 माइनस x। ठीक है, अब क्या कहता है प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये कहता है कि उन दो संख्याओं का योग तो हो गया, दो संख्याओं का योग 27, तो एक हमने माना x है, तो दूसरा 27 में से x घटाएंगे तो दूसरा हमको मिल जाएगा। इनका गुणनफल, जो संख्याएं पहली और दूसरी, इनका गुणनफल 182 है, तो x गुणे 27 माइनस x बराबर दे रहा है 182। ये बात क्लियर हुई। ठीक है, थोड़ा धीमा लग रहा होगा, थोड़ा चटक दिखा दें। अब क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, करोगे तो क्या हो जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, सब मल्टीप्लाई कर दिया हमने, या इसको कर सकते हो, या एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। क्यों, क्योंकि हमने इसको पहले लिख दिया है, द्विघात समीकरण बना रहे हैं, और ये 27 इसको लिख दिया है, ये बराबर के इस पार था, पक्षांतर करेंगे तो इधर जाएगा। क्योंकि द्विघात समीकरण हमने बताया है, द्विघात समीकरण सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही होता है। तो इसी बेस पे हम बना लेंगे, क्योंकि हम माइनस पहले से लगा है, तो क्या करेंगे, हम माइनस हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, अब इसी को हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देख लीजिए आप लोग,
ध्यान दीजिए इधर। अब यहाँ पे जगह है, लिख लेते हैं। अब 182 कैसे गुणनखंड करो कि गुणा करें तो 182 आए और उनका जोड़ें तो 27 आए। 182 का जो गुणनफल है जो आपको दिया गया है, 182 का गुणनफल कितना आता है, कितने से गुणा करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। 13 को अगर हम 14 से गुणा करें तो 14 3 42, 7 से लाई 4 और 14 का नम 4 18, 182। मतलब 13 और 14 की मल्टीप्लाई करें तो 182 आता है, ठीक है। और 14 और 13 को जोड़ें तो 27 आता है, यानी इस पर ये काम कर रहा है। तो यहां से हम इसको इस तरह से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आप यहां ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 14 मतलब 14 धन 13 एक्स और प्लस 182 बराबर 0। अब वही चीज इधर माइनस से गुणा होगा और उधर एक्स से गुणा होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ पे आप x कॉमन ले लें तो x माइनस 14 और यहाँ 13 से कर लें तो x माइनस 14 होगा, क्योंकि 13 से 182 को डिवाइड करोगे तो 14 बार जाएगा। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 14 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। एक बार इसके साथ देखिए ले लेंगे, x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14। एक बार इसके साथ ले लेंगे x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13, यानी वो दो संख्याएं 13 और 14 आई है। उत्तर की जांच करना हो तो यहां से कर सकते हो। एक की कितना आ गई है 13, x की वैल्यू हमने 13 मानी थी। आप जिससे मानेंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या लिखा है 27 माइनस एक्स, तो 27 में से अगर आप 13 घटाओगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से भी अगर नहीं भी घटाते, यहाँ उत्तर की जाओ, दोनों का योग कितना होना चाहिए 27, तो 14 और 13 जोड़ोगे तो 27 होगा। क्योंकि यहाँ दोनों संख्याएं प्लस में आई है, कोई निगेटिव नहीं आई है, इसलिए एक संख्या 13 है, दूसरी संख्या 14 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगला सवाल आपको बताते हैं। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। सवाल क्या कहता है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो हमको धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग, ठीक है, कितना हो, जिनके वर्गों का योग 365 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वही चीज सॉल्व करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, धनात्मक क्रमागत का मतलब होता है क्रमानुसार, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये क्रमागत होता है। अगर हम एक संख्या को x माने तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक हमारी, अगर एक संख्या को हम x माने तो दूसरी संख्या हमारी जो है x की वैल्यू उसके आगे वाली आनी चाहिए, ठीक है, आरोही क्रम में आना चाहिए। जैसे अगर x की वैल्यू हमको 1 मिल गई है तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक 2 होना चाहिए। क्रमागत का मतलब ये होता है। अगर हम x को मान ले x तो दूसरी हो जाएगा x प्लस 1, क्यों, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू 1 आई है और यहाँ पर 1 रखेंगे तो ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा। अगर यहाँ x की वैल्यू 2 आएगी और यहाँ 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। क्रमागत का मतलब यही होता है। तो हम क्या करेंगे, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x। पहली क्रमागत संख्या हमने x को मान लिया है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, इसलिए दूसरी क्रमागत संख्या, इसलिए दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1। हमने बताया ना कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाए तो 1 यहाँ भी रखेंगे तो 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 आता है, 2 यहाँ रखेंगे तो 3 हो जाएगा। तो क्रम के अनुसार आता रहेगा, ये क्रमागत है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार में देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब दो संख्याएं हैं x और x प्लस 1, ठीक है, इनके वर्गों का योग क्या है 365 है। सवाल तो ये कहता है ना, एक x है दूसरी x प्लस 1 है, तो इनके वर्गों का योग 365 है। अब इनको हम खोल देंगे और द्विघात समीकरण आसानी से बना लेंगे, ठीक है। चलिए बात मत कीजिए, ठीक है, कहाँ ध्यान खोया हुआ है, ठीक है, ध्यान यहां लगाइए, कहीं उल्टी सीधी जगह पे मत लगाइए, ठीक है। जो खो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल जाए उसे खोया नहीं करते, ठीक है।
ये चीजें दिमाग से हटा दीजिए, आप जो बीत गया उसके बारे में मत सोचिए। यहां ध्यान दीजिए, आप इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, बी का वर्ग यानी एक का वर्ग एक ही रहेगा, और प्लस 2ab 2 गुणे एक्स गुणे 1 मतलब एक्स ही रहेगा, इक्वल टू 365। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसको आपने खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का वर्ग करोगे एक ही होगा, प्लस 2ab 2 गुणे 1 गुणे एक्स यानी 2x आ जाएगा बराबर 365। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि एक्स स्क्वायर ये दो बार हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2x, और यहाँ पे है 1, और इसको पक्षांतर कर लीजिए, माइनस 365 बराबर 0। अब 365 में से चूंकि 1 घट जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364। अब 364 को और छोटा कर दीजिए आप आसानी से, क्योंकि सब में 2 है तो 2 से ये कट जाएगा, यहाँ 4 है, वैसे भी 6 4 10, इस दो जाहिर सी बात है लास्ट में 4 है तो 2 से कटने के चांस पूरे हैं, तो 2 से काटोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस एक्स हो जाएगा, और माइनस 2 से काटोगे 2 1 कम 2 1 3 16 2 8 16 2 दूनी 4 182 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 182, 182 ये आ गया। अब इसी को आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, अब 182 के ऐसे गुणनखंड करो, ध्यान दीजिए बहुत आसान है। ठीक है, यहां देखिए 182 के ऐसे गुणनखंड करिए आप कि घटाने पे, देखिए यहाँ पे x है, x का मतलब केवल एक है, x का मतलब एक है। 182 के ऐसे गुणनखंड करो, गुणा करें तो 182 है, लेकिन उन्हीं संख्याओं का अंतर एक आना चाहिए। जिन संख्याओं का गुणा 182 हो, उन्हीं संख्याओं का अंतर एक हो, तो ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो कैसे करेंगे हम 182 का, देखिए हम 14 गुणे अगर 13 करते हैं, 13 गुणे 14 करते हैं, बात एक ही है। 13 चौके 52 के 2, हाथ से लाई 5, 13 का नम 13 5 18 182 हो गया। और अगर हम 14 और 13 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आता है, और 14 से अगर हम 13 घटाते हैं तो 1 आता है, जो कि बिल्कुल ये नियम का पालन करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस से गुणा करेंगे, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं है, वैसे आप नोट कर लीजिए 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, उधर हमारे पास स्पेस बचा हुआ है, इसलिए हम इसको आप इधर समझा दे रहे हैं, इसको समझ लीजिए। वैसे इधर भी स्पेस है, चाहे इधर समझ लो चाहे उधर समझ लो, चलो उधर समझा देते हैं इसके आगे का यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ कॉमन ले लीजिए, जो चीज कॉमन है तो x कॉमन लोगे तो x प्लस 14 बच जाएगा आपका। और दूसरे में इसमें देखिए यहाँ माइनस 13 है, क्योंकि इसके आगे हम यहाँ देखना है, माइनस 13 कॉमन लोगे तो इसके अंदर के चिन्ह बदल जाएगा। 13 कॉमन लोगे तो 14 बार जाएगा, 13 से भाग करोगे 182 को तो 14 बार जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 13 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x और प्लस ये हो जाएगा 14 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x प्लस 14, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो एक बार इसके साथ 0 ले लेंगे, x प्लस 13 के साथ, सॉरी 14 के साथ, x प्लस 14 के साथ लेंगे बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 14। ठीक है, और दूसरी बार लेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 13। ये बात क्लियर हो गई। ये नहीं होगा, ये नगण्य होगा। नगण्य क्यों होगा, इसकी वैल्यू ना के बराबर, क्योंकि माइनस 14 है, बहुत छोटा आया है, जबकि हमने संख्या धनात्मक मांगी है, तो ये तो होगा नहीं, इसलिए हमारे x की कौन सी वैल्यू सही है, 13 है। अब यहाँ पे हम आराम से रख सकते हैं x की, चूंकि ये नगण्य हमने बताया, इसको माना नहीं जाएगा, तो x की वैल्यू 13 आई है, और दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 1 है, तो 13 x के साथ 13 रखा आपने और प्लस 1 बराबर 14। तो दो संख्याएं आपकी आ गई 13 और 14। ये बिल्कुल राइट आंसर है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इसको आसानी से देखें और लगाए, प्रयास करें। बहुत टफ नहीं होता, क्वेश्चन स्वयं बोलता है। जैसे जैसे क्वेश्चन करें, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, समझोगे तब कर पाओगे, सिर्फ नोट करोगे तो समझ में नहीं आएगा। आपको बढ़ना है तो समझना है, समझोगे एक बार समझ जाओगे, जीवन में नहीं भूलोगे। अगर रट लोगे तो भूल जाओगे, नोट करते जाओगे तब भी भूल जाओगे। पहले समझ लो, उसके बाद स्वयं लगाने का प्रयास करें, ये मैथ बोलता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताते हैं। चलिए इसके बाद हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं फिर से। ठीक है, सवाल समझने की कोशिश कीजिए,
तभी समझ में आएगा। मैथ ऐसी चीज है, आपको रटोगे तो समझ में कभी नहीं आएगा, ठीक है। अगर एक बार समझ गए जीवन में कभी नहीं भूलोगे। इसलिए कोई भी टॉपिक रटने से ज्यादा समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। सवाल क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। सवाल सिर्फ समझो, सिर्फ त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। यदि कण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्योंकि अन्य दो संख्याएं, क्योंकि आपको बताया है त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक पैर 90 डिग्री का हो, मतलब एक कोण इसका 90 अंश का होना चाहिए, ठीक है। कण तभी बनेगा जब एक कोण 90 का होगा, तभी कण का निर्माण होता है। और किसी भी समकोण त्रिभुज में कण कभी नहीं बदलता है, ये ध्यान दे दें, ठीक है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कण सबसे बड़ी भुजा होती है और कण कभी नहीं बदलेगा। त्रिभुज को कैसा भी उल्टिए पलटिए तिरछा कीजिए, लेकिन कण वही रहेगा। केवल अगर कोई बदलेगा तो वो आधार और ऊंचाई बदलती है। तो जाहिर सी बात है, कण सबसे बड़ी भुजा है तो ये कर्ण होता है, और ये आपका लंब है, और ये आधार है। हमने बताया किसी भी समकोण त्रिभुज में इसका एक कोण 90 है, ये दोनों मिला के 90 होंगे। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब आप इसको पलटोगे तो कर्ण तो यही रहेगा, चाहे जितनी बार घुमाओगे। ये अगर पलटोगे हो सकता है ये नीचे आ जाएगा, तो लंब वाला आधार चला जाएगा और आधार वाला लंब बन जाएगा, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है, ठीक है। सवाल क्या कहता है कि सवाल कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से ऊंचाई कम है, यानी किसको मानोगे, आधार को मानोगे। माना, इसको यहां पे सॉल्व करते हैं, क्या मानेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या है, आधार x है। क्योंकि ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो 7 सेंटीमीटर ऊंचाई कम है, तो आपको मजबूरी है कि आपको आधार को मानना पड़ेगा। इसलिए ऊंचाई बराबर, इसलिए किसकी ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई x माइनस 7, x माइनस 7, क्योंकि आधार से 7 से सॉरी ऊंचाई से उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार को आपने x माना है, तो उसकी ऊंचाई उससे 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। जहां पे एक हमारा रूल्स फॉलो करता है, अगर आपको पता हो रूल्स तो मैं बता दूं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में ये हमेशा क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये बार बार एक पाइथागोरस प्रमेय कहता है, क्योंकि हमने बताया है कण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये कण अकेला, इस कण का वर्ग अकेला इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कण का वर्ग अन्य दो भुजाएं जो आपके लंब और आधार दिए हैं, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसी बेस पर हम इसको रख देंगे, और हमको कण पहले से पता है, तो कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और धन लंब का वर्ग, ये ठीक है। कण आपको दिया है 13, 13 का वर्ग कर देंगे। आधार आपने x माना है, x का वर्ग कर देंगे, और प्लस लंब मतलब ऊंचाई से है, लंब का मतलब ऊंचाई, यहां आप इसको ऊंचाई भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे x माइनस 7 का वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 13 का वर्ग करोगे तो 169 आएगा, 13 3 169 होता है। x का वर्ग करोगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे x माइनस 7 का वर्ग करोगे तो ये बनता है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। और आप बचपन से पढ़ते आए हो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बहुत पुराने जमाने से पढ़ते आए हो, बहुत दिनों से, हमें लगता है ये 2 से मिल जाता होगा, या नहीं तो वन क्लास से ही मिल जाता होगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग करोगे 49 हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला काम कर रहा है, थोड़ा सा माइंड को तेज लगाना है। और माइनस 2ab, तो 2 7 दूनी 14 माइनस 14x, ठीक है। इतना समझाने के लिए हमने दिया था, ठीक है। अब इसको चूंकि हमें द्विघात समीकरण बनाना है, तो इसको लिखेंगे या यहाँ पे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर स्क्वायर, दोनों की खोपड़ी एक जैसे है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 14x पहले लिख लेंगे और प्लस 49, और यहाँ पे है 169। या इसको आप पक्षांतर कर लीजिए, आप इसको उधर लेकर चले जाइए, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। इधर स्पेस नहीं है, इस पे हम इसको डिलीट करके आपको आगे बता दे रहे हैं, ठीक है।
ध्यान दे इधर, उधर मत ध्यान दीजिए, बच्चा बार बार इधर उधर करता रहता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे चलिए यहाँ हम यहाँ से उतार देते हैं फिर से। यहाँ देख लीजिए अगेन, 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे आप, क्योंकि 169 से 49 घट जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो 169 माइनस 49, 9 से 9 0 गया 0 और 6 से 4 गया 2, 120 आया। कितना आया, 2x² माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। ठीक है, अभी भी गुंजाइश है कम करने की, इसको कम कर सकते हो, आराम से कम कर सकते हो। क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। 2 से गुणा भाग करेंगे तो x² हो जाएगा, 2 कम 2, एक बार गया, यहाँ 1 हुआ, 1 लिखते नहीं है, 1 लिख सकते हो लेकिन इसमें x में 1 लिखोगे कोई वैल्यू नहीं है उसकी। और माइनस 2 सते 14, 7 बार गया है, इसको काटोगे तो 2 छंग 12 है ना, 7 दूना 120, 60 बार गया बराबर 0। अब वही द्विघात समीकरण हमारा बन गया है। अब 60 के ऐसे गुणनखंड करना है कि मल्टीप्लाई करो तो 60 है और उनमें अंतर निकाल लो तो वो 7 होना चाहिए। मल्टीप्लाई करो तो 60 आना चाहिए और अंतर कितना होना चाहिए, अंतर होना चाहिए 7। ठीक है, कैसे लगाओगे यहां समझो। ठीक है, यहां देखिए, आप चाहो तो गुणनखंड करके लगा सकते हो, लेकिन इतना नहीं, इतना छोटे छोटे काम के लिए गुणनखंड करना नहीं जरूरी है। ठीक है, 60 है, 60 को आप क्या करेंगे, 60 को हम लिख सकते हैं 12 गुणे 5, और 12 गुणे 5 करोगे तो हो जाएगा 60, और 12 में से अगर 5 घटाओगे तो हो जाएगा 7। देखिए दोनों काम कर रहा है। हमने यही बताया है कि उन संख्याओं का गुणा करें तो 60 आना चाहिए, 60 आना चाहिए। 12 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ रहा है, और 12 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो 7 भी आ रहा है। बिल्कुल हमारा ये नियम फॉलो करता है और इसी फॉलो नियम पर हम इसको रख देंगे और आपका आंसर चुटकियों में आपकी जेब में होने जा रहा है। तो x² माइनस ये हो जाएगा 12 माइनस 5 ब्रैकेट के बाहर x माइनस 60 बराबर 0। ये बात समझ में आई, इसको कर लोगे तभी बनोगे हीरो। इसको देखिए आप, यहाँ पे x² माइनस, यहाँ से इसको हम जगह दे रहे हैं, माइनस 12x और माइनस माइनस का गुणा, समान चिन्हों का गुणा हमेशा धन होता है, प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। इसमें जो कॉमन दिखे वो कॉमन ले लो आप, बिल्कुल कॉमन ले लो। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, x तो x माइनस 12 हो जाएगा, इसमें 5 कॉमन हो रहा तो x माइनस 12 हो जाएगा बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 12, एक ब्रैकेट में x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, हमने बताया जब इस तरह गुणनखंड आए तो दोनों से बारी बारी से एक एक ले लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो तो इधर हम प्रोसेस समझा दे आगे। चलिए इधर देख लो, इसको डिलीट कर देना है। अब हमारा आंसर आने का समय हो गया है, इसको नहीं मिटाए हैं क्योंकि यहाँ पे x माइनस 7 था, अभी तो इसको हमको निकालना है। और ध्यान रहे आपको, यहाँ एक चीज और लिखा है, कण पहले से दिया है, यहाँ लिख दे रहे हैं भैया कण पहले से दिया है 13। ठीक है, तो हमने बताया क्या हो जाएगा, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12, एक तो ये आ गया। ठीक है, दूसरा क्या है, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि माइनस 5 हो जाएगा तो न के बराबर हो जाएगा, क्योंकि माइनस 5 शून्य से भी छोटा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो ये तो होगा नहीं, तो ये तो नगण्य है, असंभव है। ठीक है, यानी हम x की वैल्यू बराबर 12 लेंगे। अब यहीं से हमारे सारे मान निकल आएंगे। हमने बताया गुणनखंड हो तो इस तरह से ले लिया जाता है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू 7 आ गई है, तो हमने x किसको माना था, आधार को, तो इसका मतलब हमको आधार कितना मिल गया 7। और फिर क्या था, सॉरी x की वैल्यू कितनी आई है 12, सॉरी 12 है, 12 x की वैल्यू 12 आई है। ठीक है, यहाँ x बराबर 12 आया था, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, क्योंकि ऊंचाई क्या थी कि उसके आधार से 7 कम थी, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे 12 में से, यहाँ पे हम यहाँ से देख ले रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, 12 में से हम कितना घटा देंगे, सॉरी उसमें सॉरी उससे आधार से जो है 7 कम था, तो आधार हमारा 12 आया है, तो 12 से हम 7 घटा देंगे तो ये 5 आ जाएगा, और कण ऑलरेडी हमारा 13 दिया था। यानी हमको क्या क्या मिला, हमको आधार मिला 12, ऊंचाई मिली हमको 5 और कण मिला 13। उत्तर की जांच करना हो
तो आप कर सकते हो। हमने बताया था ये पाइथागोरस प्रमेय के नियम पर फॉलो करता है। तो 13 कण है तो 13 का वर्ग करोगे तो हमने बताया कण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि अगर हम 13 का वर्ग करें और बीच में इक्वल लगाएं तो 5 का वर्ग और प्लस 12 का वर्ग, इन दोनों का वर्गों का योग इसके बराबर होना चाहिए। तो 13 का अगर आप वर्ग करोगे तो 169 आएगा, इसका करोगे तो हम 25 12 करोगे 12 12 144, इन दोनों को जोड़ोगे तो 169 आएगा, 169। तो पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है। ठीक है, तो ये आसानी से, इनको आसानी से आप लगा सकते हो। बेटा उधर मत ध्यान दिया करो, इधर ध्यान दो। आप इसको समझोगे तभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो खो गया उसके बारे में सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसको खोया नहीं करते। ठीक है, हौसले सफलता उन्हीं को मिलती है जो हालात और वक्त पे अपने रोया नहीं करते। तो इस तरफ इधर आप ध्यान दीजिए, और इसके आगे जो क्वेश्चन बचे हैं आप कमेंट करके बताइए, उसको भी और बता दीजिए, कुछ ज्यादा से ज्यादा स्वयं लगाने की कोशिश करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।